देखो तो हम लोग आज जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे, टूवर्ड्स पढ़ेंगे, टूवर्ड पढ़ेंगे, बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक्सेप्ट और होता है लेकिन उसका स्पेलिंग ये होता है ACCEPT, एक्सेप्ट। ये तुम्हारा वर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट इसको भी पढ़ेंगे, एक्सेप्ट इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका हिंदी होता है स्वीकार करना। देखो मीनिंग में फ़र्क है, यहाँ एक्स है, यहाँ डबल सी है। ठीक है, तो मीनिंग में फ़र्क है, तो इसका मतलब स्वीकार करना, और ये तुम्हारा मेन वर्ब होता है, प्रीपोजिशन नहीं होते। ठीक है, फोकस यहाँ रहेगा। देखो टू मतलब को निकलेगा टूवर्ड्स, या टूवर्ड बोलेंगे की ओर। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स देखो मीनिंग सेम है, सिर्फ यहाँ यस बढ़ गया है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है के अलावा, को छोड़कर होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करो। टू का प्रयोग कब किया जाएगा? देखो टू का प्रयोग हम जब तब करेंगे जब हिंदी में को निकले। क्या निकले? को निकले। और जहाँ पर देखो गो के बाद, जहाँ पर भी गो, जो तुम्हारा गो हो और गो के बाद किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम अगर आएगा बेटा तो टू वहाँ पे हम लगाएंगे, गो के बाद लगाएंगे। ठीक है, गो के बाद कभी भी जीवन में अगर किसी भी प्लेस का नाम हो, किसका नाम हो, प्लेस कोई भी दिखाया जाएगा तो वहाँ पे हमेशा गो के बाद क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब गो के बाद होम आएगा, क्या आएगा? होम, तो वहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से तुम्हें दिखा रहा हूँ। टू के और भी सारे यूजेस हैं। ठीक है, इसके भी और सारी यूजेस हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक एक यूज बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। देखो टू का मतलब क्या होता है? किसी मंजिल की ओर। क्या होता है? किसी मंजिल को। जब भी तुम कहीं जाओगे और निश्चित जगह जाना है तुम्हें, ठीक है, उस जगह का नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा टू प्रयोग करना हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो तो गोइंग के बाद मैंने टू लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं लिखा होता, मैं इतना बोलता कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं बोलता आई एम गोइंग, बस इतना बोलता, टू नहीं लगाता मैं। ठीक है, टू कहाँ लगता है बेटा? गो के बाद जब भी किसी प्लेस का नाम लिखा जाएगा वहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब घर जाने की बात होगी तो वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ वह घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ही इज़ गोइंग, यहाँ टू नहीं लगेगा बेटा, यहाँ बोला जाएगा ही इज़ गोइंग होम बोला जाएगा। बात समझाया? तो जब होम अकेला होगा तो इसके पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, बोला जाएगा ही इज़ गोइंग होम, वो घर जा रहा है। लेकिन अगर इसके पहले कभी कोई भी पॉजेसिव केस आ जाए, पॉजेसिव केस मतलब कोई अधिकार दिखाना शब्द आ जाए कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, तुम्हारे घर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, मैं किसी घर जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो टू लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम गोइंग टू हिज होम। देखो यहाँ पर भी होम लिखा है, तो यहाँ पे देखो होम से पहले एक पॉजेसिव केस आया है तो यहाँ टू लगाया जाएगा। लेकिन जब होम सिर्फ अकेले लिखा जाएगा तो वहाँ पे टू नहीं लगाया जाएगा। तो टू का बात समझ पाए कहाँ लगता है टू? तो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये नोट करना, एक दो एग्जाम्पल नोट करना तुम्हें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग टूवर्ड्स की ओर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके अभी और भी बहुत सारे टू के यूजेस हैं। ठीक है, बहुत सारी यूजेस है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना नहीं चाह रहा हूँ। बस अभी इतना जानो कि टू का मतलब क्या होता है? को। जब भी तुम्हें कहीं जाना हो जीवन में, ठीक है, और उसके बाद एक जगह लिखा हो, ठीक है, चाहे मंदिर हो, मार्केट हो, स्कूल हो, घर जाना हो, किसी के घर जाना हो, तो जहाँ कहीं भी जाने के बाद कोई जगह होगा वहाँ क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। बात क्लियर है? बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स की ओर। देखो टूवर्ड्स भी बोलते हैं इसको और टूवर्ड भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब क्या होता है? के ओर। क्या होता है? की ओर। इस ये सिर्फ दिशा बताता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सपोज करो मैं एक दो सेंटेंस में कह रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल। तो मतलब मेरा मकसद निश्चित है ना स्कूल जाना, स्कूल जाके मैं रुक जाऊँगा, तो इसको बोला जाएगा, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे टू लगाया गया है और स्कूल मेरा मंजिल है, तो यहाँ पे जब भी टारगेट की बात करते हैं, मंजिल की बात करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँ कि मैं स्कूल के ओर जा रहा हूँ, स्कूल के तरफ जा रहा हूँ, मैं स्कूल के तरफ जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल पर रुकूँगा, मैं स्कूल के पहले भी रुक सकता हूँ, हो सकता है स्कूल के आगे भी मैं चला जाऊँ। बस मैंने क्या बोला? मैं स्कूल के ओर जा रहा हूँ स्कूल के तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो इंग्लिश क्या होगा? सो आई एम गोइंग, अब टू नहीं बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा? टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक और हिंदी होता है प्रति होता है। क्या होता है?
प्रति होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति मन में सम्मान रखना चाहिए। प्रति मतलब टूवर्ड्स, ठीक है, तुम्हें मेरे प्रति सम्मान रखना चाहिए, तो यहाँ टूवर्ड्स के प्रति के लिए भी टूवर्ड्स का प्रयोग होता है, लेकिन फिलहाल अभी एक पे फोकस करना है। टूवर्ड्स का क्या मतलब होगा? की ओर। जब भी दिशा दिखाना होगा, कहाँ जा रहे हो? बाजार की ओर जा रहे हैं, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। बाजार की ओर जा रहा हूँ, बाजार नहीं जा रहा हूँ, बाजार की ओर जा रहा हूँ। राहुल के घर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स राहुल्स हाउस। राहुल के घर की ओर जा रहा हूँ। सिर्फ क्या बता, दिशा बता रहा है ना, और कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ क्या बता रहा है कि उसके घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। हो सकता है पहले भी रुक जाऊँ, बाद में भी चला जाऊँ, ठीक है, ठीक होगा टूवर्ड्स बेटा। और नीचे आते थोड़ा सा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई मेरे बगल में बैठा है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? बगल में। मेरे घर के बगल में, मेरे बगल में, तुम्हारे दुकान के बगल में, इसके बगल में, उसके बगल में। तो के बगल का इंग्लिश जब भी होगा तो क्या बोला जाएगा? सॉरी, हिंदी जब भी के बगल में होगा, इंग्लिश क्या होगा? बिसाइड होगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ वह मेरे बगल में बैठी है। कहाँ बैठी है? मेरे बगल में बैठी है। तो इसका इंग्लिश देखो क्या होगा? सी इज सिटिंग बिसाइड मी। वह मेरे बगल में क्या कर रही है? बैठी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके बगल में नाच रहा हूँ। मैं कहाँ नाच रहा हूँ? उसके बगल में। सो आई एम डांसिंग बिसाइड हर। आई एम डांसिंग बिसाइड हर, ठीक है। ध्यान दो, जितने सारे शब्द प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं, देखो प्रीपोजिशन के बाद जितने नाउन प्रोनाउन आते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। किसके ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके ऑब्जेक्ट हैं ये वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो बिसाइड का मतलब समझ पाए? इसका सिंपल सा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बगल में, ठीक है। चलो बगल बिसाइड को छोड़ते हैं, अब आते हैं बिसाइड्स। देखो इसमें ही बस यस बढ़ गया है, तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें और इसमें मैंने देखा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब देखो के अलावा, इसका भी हिंदी होता है, इसका भी के अलावा का हिंदी होता है। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा हिंदी लिखा है ताकि समझ पाओ। को छोड़कर के अतिरिक्त, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोबाइल को छोड़कर लैपटॉप भी है। मेरे पास मोबाइल को छोड़कर मेरे पास और भी लैपटॉप है। मतलब जो जिस चीज़ों की प्रेजेंट बताया जाएगा, प्रेजेंट से दिखाया जाएगा कि यह भी चीज़ है मेरे पास, यह भी चीज़ है, यह भी चीज़ है, तो अतिरिक्त हुआ ना। जैसे सपोज तुम किसी के घर गए, ठीक है, कहोगे यार वो मिठाई खिलाने के साथ या मिठाई खिलाने के अतिरिक्त मुझे जूस भी पिलाई, फल भी खिलाई। तो मतलब मिठाई भी खिलाई, जूस भी पिलाई, फल भी खिलाई, मिठाई के अतिरिक्त और भी चीज़ें दी हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिसाइड से है। और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सब लोग आ सकते हैं तुम्हारे सिवा, मतलब वो नहीं आ सकता, बाकी सब लोग यहाँ आ सकते हैं। तो एक्सेप्ट जहाँ लगता है मतलब चीज़ों की एब्सेंसी दिखाई जाती है, जिसके पहले लगेगा मतलब इस आदमी को छोड़ के बाकी सबकी बात होगी, ठीक। और बिसाइड जहाँ लगाया जाएगा मतलब वह भी जिसके पहले लगाया जाएगा वह भी चीज़ रहेगा और भी चीज़ तुम्हारे पास से होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ मैं पानी के अतिरिक्त दूध भी पीऊँगा, मैं पानी के अतिरिक्त दूध भी पीऊँगा। तो देखो इसके मीन्स क्या होगा? आई विल। अब ड्रिंक लगा सकते हो या टेक लगाओ, चलो मैं टेक लगाता हूँ। सो आई विल टेक वाटर। मैं पानी भी लूँगा, किसके अतिरिक्त? बिसाइड्स मिल्क। देखो तो हिंदी क्या हुआ? मैं पानी भी पीऊँगा और दूध भी पीऊँगा, मतलब मैं दोनों चीज़ पीऊँगा, ठीक है। तो देखो आई विल टेक वाटर बिसाइड्स मिल्क, दूध के अलावा भी, दूध के अतिरिक्त, चाहे दूध के अतिरिक्त बोलो या दूध के अलावा बोलो, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ तुम लेने वाले हो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास लाल सेट के अतिरिक्त काला सेट भी है, लाल सेट के अतिरिक्त काला सेट भी है। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा? बोलिए आई हैव रेड सेट। आई हैव रेड सेट, मेरे पास लाल सेट भी है, किसके अतिरिक्त? बिसाइड्स ब्लैक शर्ट। देखो तो ब्लैक सेट्स के अतिरिक्त मेरे पास लाल सेट भी है, तो मतलब लाल सेट भी मेरे पास है और ब्लैक सेट भी मेरे पास है, दोनों सेट मेरे पास है, ठीक है। तो बिसाइड मतलब होता है कि वह जिन जिन चीज़ों की बात होगी वह भी चीज़, दोनों चीज़ तुम्हारे पास होगा, दो चीज़ होगी, चार चीज़ जितने बताना चाहो। लेकिन एक्सेप्ट जहाँ लगता है, इसका मतलब जिसके पहले लगेगा वही चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे सिवा,
मेरे पास सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो, तो तुम्हारे सिवा, ठीक है, तुम्हारे अलावा या तुम्हें छोड़कर। देखो सबसे बेटर हिंदी का क्या होगा, तुमको छोड़कर, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं चाय को छोड़कर सब कुछ ले सकता हूँ, चाय को छोड़कर सब कुछ ले सकता हूँ, तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, बिसाइड में मिटा रहा हूँ अब। मैं चाय को छोड़कर सब कुछ ले सकता हूँ, तो मतलब मैं चाय बस नहीं लूँगा, बाकी सब कुछ ले सकता हूँ। सो आई कैन टेक एवरीथिंग, आई कैन टेक एवरीथिंग, किसके छोड़कर, एक्सेप्ट टी, चाय को छोड़कर बाकी मैं सब कुछ ले सकता हूँ। तो जिसके पहले का मतलब मैं चाय बस नहीं लूँगा, बाकी सब कुछ क्या करूँगा, लूँगा। बस समझाया। तो जहाँ पे बेटा एक्सेप्ट दिखता है, एक्सेप्ट का मतलब अभाव, वह चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मोबाइल को छोड़कर मेरे पास मोबाइल को छोड़कर बाकी नोकिया का मतलब, सॉरी मैं ऐसे कह सकता हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल को छोड़कर नोकिया का मोबाइल मेरे पास है, एंड्रॉयड मोबाइल को छोड़कर नोकिया का मोबाइल मेरे पास है। तो मतलब बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, सिर्फ छोटा वाला मोबाइल मेरे पास है। तो एक्सेप्ट देखो इसमें कहाँ लगेगा, मैं बोलूँ आई हैव नोकिया फ़ोन, मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, किसके छोड़कर, एक्सेप्ट एंड्रॉयड। जगह थोड़ा कम कर देखो। सो आई हैव नोकियाज फ़ोन, मेरे पास नोकिया का मोबाइल है, एक्सेप्ट एंड्रॉयड, एंड्रॉयड को छोड़कर मेरे पास नोकिया का मोबाइल है। तो बात समझ आया बेटा। देखो सिंपल सा बात है, जहाँ भी साइड लगाया जाएगा मतलब वो अभी चीज़ें तुम्हारे, जितने चीज़ों के पहले लगाया जाएगा सभी चीज़ें तुम्हारे पास होती है, और एक्सेप्ट मतलब उन चीज़ों की अभाव होती है जिसके पहले ये लग जाता है। बस समझ आया। तो ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। हम लोग कितने प्रिपरेशन पढ़े, 5, ठीक है। 2 पढ़े, 2 का मतलब होता है मंजिल की ओर दिखाना, ठीक है। उसके बाद निश्चित जगह लिखा रहता है तो 2 आता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ दिशा बताएं कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ तो वहाँ क्या आता है, टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स या टूवर्ड बोलो, ठीक। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है। जब आप कोई ललचा होता है, दाल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे, तो ये सब अतिरिक्त हो जाएगा ना। रोटी खाने के अतिरिक्त दाल भी लिया, सब्जी भी लिया, दही भी लिया, मेनी मोर थिंग्स। और एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, जिस चीज़ के पहले लगेगा उसकी अभाव, मतलब को छोड़कर। हिंदी इसका क्या याद करना है, को छोड़कर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें छोड़कर मैं सबको बुलाऊँगा। आई विल इन्वाइट एवरीवन एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर सबको मैं बुलाऊँगा। सो ओके, एग्जाम्पल नोट कर लो 2-4, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।